हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्की पर आप लोग का स्वागत है। पिछले अंक में हम लोग मॉडर्न फिफ्थ से देख चुके हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस एपिसोड में देखेंगे बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन है जिसमें 101 है, बेस 2 है, मतलब बाइनरी में है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कि टोटल बीट को गिन लें। तो टोटल इसमें 1 2 3 बीट है, तो 3 बीट लिखेंगे और इसको ऐसा करेंगे, शुरू करेंगे 2 के पावर 0 से। तो लिखेंगे 2 के पावर 0 और गुना 1 से करेंगे, प्लस का करेंगे 15, फिर 0 लिखेंगे, गुना 2 के पावर 0 से बढ़ेंगे 2 के पावर कहाँ 1। फिर अगला स्टेप होगा 1 गुने 2 के पावर 2, मतलब पावर 2 का पावर बढ़ते चलेगा और इसका जो बीट है उनसे गुना होते हुए चलेगा और सबको आपस में ऐड करते जाएंगे। तो 2 के बीट 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, इसमें 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टोटली हो जाएगा दोस्तों 5। तो ये 5 है, मतलब इस डेसिमल ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा किसके डेसिमल के, तो 10 5 के बराबर होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो इसका शॉर्टकट तरीका ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये बेस 2 में है, इसमें है बेस 2 में, और इसको हमको जाना है बेस 10 डेसिमल में। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि इसके ऊपर लिखा जाए, 1 से शुरू करेंगे और लिखते चलेंगे 1 2, हर बार दोगुना लिखेंगे, 2 3 4, 4 का दोगुना 8, और जो 0 के ऊपर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। तो 0 के ऊपर 2 है तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 वाला को नहीं लेते हैं, बाकी सब जोड़ देंगे, 8 4 12 और 1 13। तो ये 13 का डेसिमल है, 13 डेसिमल होगा किसका, इसका बाइनरी जो है ये 13 का बाइनरी है, या मतलब ये भी कह सकते हैं कि बाइनरी 13 परिवर्तन करने पर आएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग चले तो अगर मान लिया किस तरह से लिखा हुआ है, ये एक बाइनरी है, इसको डेसिमल में बदलना है। इसका शॉर्टकट तरीका होता है दोस्तों, इसके ऊपर लंबा तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका होगा कि इसके ऊपर लिखते चले 1 2 4 8 16 और सबको आपस में जोड़ दें, 0 वाला छोड़ करके बाकी को जोड़ देना है। तो 16 8 24 2 26 और 1 27, तो इस 27 इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तन करेंगे तो आएगा। कुछ और दोस्तों देखेंगे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन। तीसरा के बाद चौथा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस तरह से क्वेश्चन है कोई 1 1 1 0 0 1, बेस 2 है, बदलना है बेस 10 में। तो इसका शॉर्टकट तरीका है जो बताया, इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, मतलब हर बार 1 से शुरू करके दो दुगुना करते जाना है, दुगुना करते जाना है, और 0 के ऊपर वाला संख्या को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ देना है। तो 0 के ऊपर 2 है और 4 इसको छोड़ देंगे, बाकी जोड़ देंगे, 32 16 48 48 8 48 8 48 8 56 और 1 57। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 57 होगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार आगे भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो होमवर्क लिख लिए जो आपको बना करके हमको मैसेज करना है। इसमें पहला होमवर्क है, पहला है कि इसको आपको डेसिमल में बदलना है, दूसरा है इसको डेसिमल में बदलना है, तीसरा क्वेश्चन है इसको डेसिमल में बदलना है, चौथा क्वेश्चन है इसको डेसिमल में बदलना है। तो आप लोग इसको सीख लिए होंगे और बाकी स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन होमवर्क करके आपको कमेंट में जरूर शेयर करना है। अब इसके आगे चले तो दशमलव वाली संख्या को कैसे में हम लोग बदलेंगे डेसिमल में। जब दशमलव है तो अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल इस तरह कह रहे हैं हम कि अगर एक संख्या है जिसमें लिखा है 101 111 001 और इसको बाइनरी में है, इसको डेसिमल में बदलना है। किसमें बदलना है दोस्तों, डेसिमल में। इसका सबसे बेसिक तरीका होता है कि इसको तो पहले हम जान चुके हैं, अब इधर चलेंगे तो पावर माइनस में चलते चलेंगे। जैसे इसका बेसिक तरीका से अगर हम लोग देखना चाहें, बेसिक रूल से हिसाब से देखा चले तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
2 के पावर 0 गुना 1 प्लस 2 के पावर 1 1 से गुना, फिर प्लस 1 गुना 2 के पावर 2, उसके बाद प्लस लिखेंगे 0 गुना 2 के पावर -1 प्लस 0 गुना 2 के पावर -2 प्लस 1 गुने 2 के पावर -3। तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 के पावर 2 2 हो गया, और ये हो गया 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/8। तो जोड़ने के बाद 4 2 6 1 7 होगा, 1/8 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो 7 प्लस 1 में 8 से भाग देंगे दोस्तों तो दशमलव हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 7.125 हो जाएगा इसका, 7.125। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब हो जाएगा दोस्तों। मतलब क्या कि दशमलव वाली बाद वाली संख्या होगा उसके लिए हम लोग निगेटिव में पावर लिखेंगे, 2 के पावर -1 2 के पावर -2 2 के पावर -3 2 के पावर -4 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन और देखें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो कि अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए 1 0 1 0, इसको डेसिमल में बदलना है दोस्तों। इसमें बदलना है डेसिमल संख्या पद्धति में। इसको बदलने के लिए पहले बीट गिनी, इसमें दशमलव के पहले वाली संख्या में 4 बीट है, तो हम लोग 1 बीट कम करेंगे और लिखेंगे 2 0 से पहले शुरू करेंगे, 0 गुना 2 के पावर 0 प्लस, फिर अगला है 1 गुना 2 के पावर 1, फिर प्लस 0 गुना 2 के पावर 2, फिर गुना 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस, अब यहाँ से चलेंगे पावर प्लस, यहाँ से पावर -1 हो जाएगा, 1 गुने 2 के पावर -1, दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए माइनस लिखेंगे, प्लस 0 गुना 2 के पावर -2 प्लस 1 गुना 2 के पावर -3 प्लस 0 गुना 2 के पावर -4। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस से 0 हो जाएगा, या 1/8 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 कहने का मतलब 0.50 प्लस 1/8 0.125 हो जाएगा दोस्तों। इसको जोड़ने के बाद हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.625, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग आशा करते हैं कि ये भी सीख चुके होंगे। अब इस तरह का कुछ होमवर्क देते हैं जो आप लोग पूरी तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा, बना लीजिए। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 111.110, इसको डेसिमल बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है 101.1001, इसको बदलना है डेसिमल में। तीसरा क्वेश्चन है 111.101, इसको बदलना है। और चौथा क्वेश्चन है 111.00011, ये चारों क्वेश्चन को आपको डेसिमल में बदलना है। तो हम लोग दोनों सीख लिया, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अगला संख्या पद्धति था अष्टक संख्या पद्धति। तो पहले हम लोग ऑक्टल से बाइनरी बदलेंगे, ऑक्टल से बाइनरी, संख्या पद्धति में परिवर्तन, संख्या पद्धति में परिवर्तन। कहने का मतलब है बेस 8 से बेस 2 में जाना है दोस्तों। तो ऑक्टल संख्या पद्धति, पहली बात जानना जरूरी है दोस्तों कि ऑक्टल संख्या पद्धति में जितने भी अंक है वो 3 बिट से मिलकर बने हैं, 3 बिट से मिलकर बने हैं। जैसे कहने का मतलब ऑक्टल संख्या में जो भी डिजिट होगा
उसको 3 बिट से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर 1 का हम लोग रिप्रेजेंट करें ऑक्टल नंबर में रहे, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 001 बेस 2। उसी तरह 2 को रिप्रेजेंट करें तो इसका हो जाएगा 010 बेस 2। कहने का मतलब है कि इस ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट ई होता है। उसी तरह अगर हम लोग सबका कन्वर्ट कर लें 7 तक तो ई आसान हो जाएगा दोस्तों। अगर 3 का हम लोग ऑक्टल है इसको बाइनरी में बदलेंगे तो हो जाएगा 110। 4 का होगा दोस्तों, अगर ऑक्टल है उसको बाइनरी में बदलिएगा तो 1, ये मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, 101 होगा, 110। 5 का अगर हम लोग बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 4, इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। 3 अगर है ऑक्टल में और उसको बाइनरी में बदलना है तो 3 को भागा देंगे 2 से, भागफल 1 तो 1011 होगा दोस्तों। 4 का अगर बदलना चाहें तो इसका हो जाएगा 100, 1 2 4। ठीक है दोस्तों। उसी तरह 5 अगर ऑक्टल में है और उसको अगर हम बाइनरी बदल लेंगे तो 101 हो जाएगा। 6 को अगर हम लोग बदलें तो 110 हो जाएगा। और 7 को अगर हम लोग बदलें ऑक्टल को बाइनरी में हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो या तो आप सिंपल विधि से बदल लीजिए या तो फिर इसको याद रख लीजिए, जिससे होगा क्या कि आसानी से ऑक्टल से बाइनरी में बदला जा सकता है। तो फिर से देख लो दोस्तों, इसके पहले आपको हम लोग बाइनरी में बदलने के लिए सिखा दे चुके हैं, लेकिन इसमें जब बाइनरी में बदलेंगे तो कोई भी संख्या को कितना बिट में लिखेंगे, 3 बिट में ही लिखना है। अगर 3 बिट ना पूरा हो रहा है तो उसके बायां साइड उसके दायां साइड 0 लगा सकते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे यहाँ पर 1 का बाइनरी बदला तो 1 आएगा, लेकिन इसके बायां साइड 2 0 हम लोग लगा दिया है। उसी तरह 2 का बाइनरी 10 होगा तो 3 बिट में लिखना है तो इसके बायां साइड 0 लगा देना है। तो ये 7 तक आप याद रख लीजिए, जिसकी वजह से आपको आसानी से बाइनरी बदलने ऑक्टल को बाइनरी बदलने में आसानी होगा। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन है कि 7 है ऑक्टल में है, अब इसको हमको बाइनरी में बदलना है। इसमें बदलना है बाइनरी में। तो 7 ऑक्टल में है तो इसको बाइनरी में बदलने के लिए हम अभी देखे थे कि 3 1 होता है। 7 को भागा देंगे कितना से, 2 से, तो 2 3 6, हासिल 1 हो जाएगा सक्सेसफुल में। फिर 2 से 1 और 1, 3 बिट कंप्लीट हो गया। तो इसको बदलेंगे तो 3 बिट में हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेना चाहें कि अगर हम लोग ऐसा लिया 7 और 6, इसका बेस हो गया 8, इसको बाइनरी में बदलना है तो हर एक जो ऑक्टल संख्या है उसको बाइनरी में बदलेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल बदलेंगे और 3 बिट में लिखेंगे। तो 7 का भी देखें दोस्तों 3 1 होता है, और उसके बाद 6 का देखें तो होता है 1 1 0, इसका बेस लगा दें कितना 2। तो इस तरह से 76 का क्या हो जाएगा बाइनरी, मतलब इस 76 जो है ऑक्टल में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा दोस्तों। मतलब क्या कि हर एक डेसिमल संख्या को 3 बिट में लिखना है, और उसके लिए आप या तो अलग बदल लीजिए बाइनरी में या तो फिर डायरेक्ट याद कर लीजिए और उससे लिख लीजिए। और क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए 5 6 4 8 में है और इसको बाइनरी में बदलना है तो 5 के लिए हम लोग जानते हैं कि 5 होता है 101, ये हो गया 5 का बाइनरी। फिर 6 का लिखेंगे तो 1 1 0, 4 का होगा 1 0 बेस कितना लगा देंगे 2 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 564 का ऑक्टल नंबर सिस्टम। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले 5 को बाइनरी में बदलेंगे, तो 5 को बाइनरी में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे, भागफल इधर लिखेंगे, शेषफल इधर लिखेंगे, फिर 2 से एक और में 0, 5 को ऐसा हो गया। फिर उसके बाद 6 को बदलेंगे दोस्तों, 6 को बदलेंगे, भागा देंगे 2 से,
तो 2 तिया 6, शेषफल 0, फिर 2 से भाग देंगे 1 और 1, ये ऐसे लिखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद 4 को बाइनरी बदलेंगे तो 4 को भागा देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, शेषफल 0, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में और फिर शेषफल 0। ये तीनों को नीचे से कहाँ लिखना है, ऊपर उसी क्रम में लिख देना है दोस्तों। तो इसको लिखिएगा 1 0 1, उसके बाद अगला देखिएगा 6 का 1 1 0, जो 1 1 0 है, और 4 का 1 0 0 है, तो ये हो गया इसका। तो हम आशा कर रहे हैं कि अभी ये भी आपको ऑक्टल से बाइनरी भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसका उल्टा चलेंगे दोस्तों। इसका उल्टा कहने का मतलब है कि बाइनरी संख्या पद्धति से ऑक्टल संख्या पद्धति में कैसे बदलेंगे। ऑक्टल संख्या पद्धति में बदले कहने का मतलब बेस 2 रहेगा दोस्तों, बेस 2 रहेगा और बेस हमको 8 में जाना है। तो क्या करना है कि हमको दाहिने ओर से 3-3 बीट का ग्रुप बनाना है। इधर से दाहिने ओर से, इधर से चलेंगे 3 बीट का ग्रुप बनाएंगे, फिर अकेले बचे तो अगला में 2 जीरो अपना मन से जोड़ देंगे, तो 2 ग्रुप बनेगा। और इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, और 0 के ऊपर वाले संख्या को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे 3-3 ग्रुप में। तो 0 के ऊपर 1 छूटेगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इसके में देखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्टल हो जाएगा। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा 1 1 0 का। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे दोस्तों। अगर कुछ ऐसा रहे 1 1 0 0, कुछ ऐसा है, बाइनरी में है, इसको बदलना है हमको ऑक्टल में दोस्तों। तो हम लोग दायां ओर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, तो 3 का एक ग्रुप और 3 का एक और ग्रुप। इसमें लिखेंगे 1 2 4, इसमें भी लिखेंगे 1 2 4। 0 के नीचे वाले अंक को छोड़ देंगे, बाकी जोड़ देंगे। तो 0 के ऊपर 2 है, वो छूट जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इसमें इसी तरह देखेंगे 0 के नीचे 1 है तो छूट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये 65 का ऑक्टल हो जाएगा दोस्तों। इस बाइनरी को अगर हम लोग बदलते हैं ऑक्टल में तो 65 होगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, आप बना लीजिएगा। जैसे हम दे दिया 1 1 0 1 1, ये बाइनरी है, ऑक्टल में बदलना है। दूसरा है 1 1 1 0 1 1, इसको बदलना है। थर्ड क्वेश्चन है 1 0 0 0 1, और इसको बदलना है। ये सभी आपको बदल लेना है दोस्तों। आप बताइए क्या मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई त्रुटि हो रहा है तो उसके लिए भी बताएं, कमेंट करें, जिससे कि मैं आप लोग को उसमें सुधार सके। धन्यवाद दोस्तों।